हेलो दोस्तों, जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपकी हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आजकल ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको देखने को मिलते हैं आपकी हर परीक्षा में। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात अर्थात रेशियो कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3:2। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो आपसे लंबाई चौड़ाई का अनुपात ना पूछ के चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछ लेगा, तो आपका 2:3 सही होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ना जब ये क्वेश्चन आए कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। अगर लंबाई है तो बड़ी वाली संख्या पहले रहेगी अर्थात 3 पहले रहेगी 2 बाद में रहेगी, और अगर चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होगा तो 2:3 होगा। ये अभी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वो घुमा के पूछा था कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो उसमें 3:2 नहीं सही था, 2:3 सही था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो हमारे तिरंगे में जो सफेद पट्टी है वो शांति और सत्य का प्रतीक है, ये तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो जो हरा रंग है वो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। हमारे तिरंगे में 3 रंग होता है। ऊपर होता है सबसे केसरिया या लाल जो बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद शांति और सत्य का प्रतीक होता है, हरा रंग जो होता है विकास और उर्वरता का प्रतीक होता है, और हमारे तिरंगे की जो डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार की थी, आप ये भी याद रखिएगा। और हमारे ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं और वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। आप इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पहले गृहमंत्री कौन थे? सबसे पहला गृहमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। और बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, आप ये भी याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? तो जो तीनों क्षैतिज पट्टियां हैं अर्थात जो 3 रंग होता है, ये जो 3 क्षैतिज पट्टियां हो गई, एक ये वाली पट्टी, दूसरी और ये तीसरी, ये किस अनुपात में होती हैं? तो ये 1:1 में होती हैं। इन सब का अनुपात कितना होता है? 1 होता है, अर्थात जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी चौड़ाई इसकी भी होगी, उतनी चौड़ाई इसकी भी होगी। तो इनका जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है सीवी रमन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया है। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप एक क्वेश्चन को भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन जी हैं। कौन है? अमर्त्य सेन। भौतिकी में सीवी रमन और चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, अर्थात ऐसी भारत की कौन सी पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये थी मदर टेरेसा। आप जानते होंगे मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? अभी हमने आपको शुरुआत नहीं बताया था ना, कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। उसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी? 2008 में। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप जीके पढ़ते समय एक दूसरे से लिंक करके याद कीजिए कि एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी याद हो जाए, उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सब कवर हो जाए एक बार में। आप ऐसे जीके पढ़ा कीजिएगा। आगे देखते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है और इसमें कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ऑफिशियली रूप से भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम हॉकी को ही टिक कर देते हैं, इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को ही माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली रूप से नहीं है। हम आपको फिर बता रहे हैं, लेकिन हॉकी माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये होता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1998। 1998 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास हुआ। आप याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 15 नवंबर 1983 को। 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। मुंबई से रिलेटेड आप पॉइंट याद रखिएगा कि मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी और इसी के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी भी चली थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में शिक्षा है एक। तो भारत में जो शिक्षा है वो मूलभूत अधिकार है। भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका इनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। यहाँ से बहुत ही बारीक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लेता कि भारत की दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, दक्षिणी गंगा, तब को गोदावरी नदी सही होता, लेकिन अगर पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा, तब कावेरी नदी सही होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर। सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? ये कौन सा राज्य है? ये केरल है।
केरल की साक्षरता भारत में सबसे ज़्यादा है और ये एकमात्र राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है और यहाँ की साक्षरता भी भारत में सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पर बना है भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी जमशेदपुर में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? जमशेदपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? चाहे आपसे शक्कर का कटोरा पूछे या चीनी का कटोरा पूछे, वही बात है। तो किसे कहा जाता है ये आपको पता होगा कि भारत में चीनी का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, टिन, तो ये है हजारीबाग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का एकमात्र स्थान हजारीबाग है जहाँ पर टिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडारण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंजाब को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी से साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है और भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता अर्थात सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पर स्थित है, शांत घाटी या साइलेंट वैली में। और ये किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ। भारत में जो वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, अर्थात भारत में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कोयला से उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कोयला। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको पता होगा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के तट रेखा की लंबाई है। पहले हम समझ लेते हैं कि तट रेखा कहते किसे हैं। तो तट रेखा का मतलब होता है कि भारत का वह भाग जो समुद्र के किनारे स्थित है। तो गुजरात से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल तक ये भारत की तट रेखा है और इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6100 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वलांगू है, सबसे पश्चिमी बिंदु सरसरीक या गुहार मोती है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन है और अगर पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये थे भारत के दूरस्थ बिंदु, आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, अर्थात ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? तो आइए हम गिन लेते हैं। बताए थे ना कि गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, महाराष्ट्र और ये छोटा सा राज्य है यहाँ पे गोवा, उसके बाद कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो भारत में 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री रेखा है, अर्थात जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तट रेखा है? तो ऐसे 9 राज्य हैं, आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। हमने अभी आपको बताया था ना कि मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? इसे केप केमोरिन कहा जाता है, केप केमोरिन या कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियो रोज़ाना मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।